भारत ने वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। श्रीलंका को 317 रन से हराया। पूरी टीम 73 रन पर ऑल आउट। विराट कोहली ने 110 गेंद में नाबाद 166 रन बनाए, 13 चौके और 8 शानदार छक्के लगाए। शुभमन गिल ने भी 97 गेंदों में 116 रन की पारी खेली, 14 चौके और 2 छक्के जड़े। कोहली की विराट पारी से अनुष्का शर्मा खुश, लिखा शाबाश क्या पारी खेली। हॉकी वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला ड्रॉ, दोनों टीमों को मिला एक एक पॉइंट। हॉकी वर्ल्ड कप में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराया। मार्क मिरालेस बने प्लेयर ऑफ द मैच। नेपाल प्लेन क्रैश में सभी 72 लोगों की मौत, मृतकों में 5 भारतीय भी शामिल। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। प्लेन हादसे के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। नेपाल विमान दुर्घटना में तलाशी अभियान सोमवार को भी रहेगा जारी, शवों को निकाला जाना बाकी। यति एयरलाइंस के विमान में सवार थे 14 विदेशी यात्री, 5 भारतीय और 4 रूसी नागरिक भी थे शामिल। हादसे पर नेपाल अथॉरिटी ने दी जानकारी। मौसम की खराबी नहीं, तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। पीएम मोदी ने नेपाल में विमान दुर्घटना पर गहरा दुख जताया, कहा सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना। सोमवार से शुरू होगी बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2023-24 के लिए चुनावी स्ट्रेटेजी पर मंथन। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। रिमोट वोटिंग मशीन पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल समेत कई नेता हुए शामिल। बैठक के बाद बोले दिग्विजय सिंह, चुनाव आयोग की बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध करने पर बनी सहमति। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, 16 जनवरी को चुनाव आयोग की मीटिंग में जरूर हिस्सा लेंगे, सारे सवाल पूछेंगे। लेफ्ट नेता डी राजा ने कहा, रिमोट वोटिंग मशीन पर चुनाव आयोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। गांधीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर पीएम चुने जाएंगे, गृहमंत्री अमित शाह का दावा। अमित शाह ने कहा, गुजरात चुनाव के परिणाम ने इस बात को किया साबित, केवल गुजरात नहीं पूरे देश के लिए अहम था चुनाव। ममता बनर्जी पर अमर्त्य सेन के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, लोकतंत्र में विचार रखने के लिए सभी स्वतंत्र। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत में पीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं, पिछले 2 कार्यकाल से पीएम मोदी पर जनता का भरोसा कायम। पीएम मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश के लिए गर्व की बात। उत्तराखंड के सीएम का बयान। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। चुनाव दौरे पर मनावर से धार जा रहे थे। मोहब्बत का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है, नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर का बयान वायरल। बीजेपी नेता ने कसे तंज। मायावती ने आगामी चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन न करने का किया ऐलान। ईवीएम पर उठाए सवाल। मायावती ने एक बार फिर ईवीएम पर लगाया आरोप, कहा जब से ईवीएम से चुनाव हुए हैं तब से हमारे वोट प्रतिशत और सीट घट गए। रामचरितमानस पर चिराग पासवान का तंज, पूछा जब सीएम नीतीश को उनके मंत्री का बयान गलत लगा तो अभी तक पद से हटाया क्यों नहीं। बिहार में महागठबंधन टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। प्रियंका गांधी के 2024 चुनाव की बागडोर संभालने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, अगर प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो मुझे खुशी होगी। राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बनाने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पार्टी जो चाहेगी वही होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम का आरोप, बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, उनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं। जालंधर के खालसा कॉलेज ग्राउंड से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। 30 को श्रीनगर में होगी विशाल जनसभा। कपिल सिब्बल ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कहा राहुल ने लोगों को एहसास कराया कि देश के लिए एकता कितनी जरूरी है। दिल्ली में सोमवार को पीएम मोदी का रोड शो, कई सड़कें रहेंगी बंद। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। अग्निवीर के पहले बैच को पीएम मोदी सोमवार को करेंगे संबोधित। तीनों सेनाओं के ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ेंगे अग्निवीर। देश को मिली 8वीं वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा, वंदे भारत ट्रेन नए भारत के सामर्थ्य का प्रतीक। 8 साल पहले लोगों ने मान लिया था रेलवे में सुधार असंभव। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ट्रेन की आवाज हेलीकॉप्टर से 100 गुना कम, गर्व की बात। राष्ट्र का विकास और रेलवे राजनीति से ऊपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। अश्विनी वैष्णव ने कहा, तेलंगाना में रेलवे के विकास के लिए पीएम मोदी ने 3500 करोड़ प्रस्तावित किए। डिफेंस मिनिस्टर का बयान, अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की, किसी मीडिया हाउस पर पाबंदी नहीं लगी, अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं छीना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, भारतीय सेना ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर की हर चुनौती का सामना किया है और आगे भी करते रहेंगे। बेंगलुरु के गोविंदा स्वामी परेड ग्राउंड पर सेना का कार्यक्रम, आर्मी चीफ मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली। आर्मी डे के मौके पर सेना ने दिखाई ताकत। सेना के हेलीकॉप्टरों ने आसमान और जवानों ने जमीन पर किया फ्लैग मार्च। बेंगलुरु में आर्मी चीफ ने कहा, एलएसी पर हमारा डिफेंस मजबूत, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना तैयार। आर्मी चीफ ने कहा, बॉर्डर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं हथियार और ड्रग्स, सीमा पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार। मेड इन इंडिया प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर सेना के लिए वरदान, युद्धाभ्यास में शामिल पायलट का बयान। विंटर सीजन में भी एलओसी पर जवान मुस्तैद, सुरक्षा व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त। मेजर जनरल अजय चांदपुरिया का बयान। जालंधर में कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार, राहुल गांधी भी हुए शामिल। गडकरी के दफ्तर में धमकी भरे फोन को लेकर खुलासा, बेलगांव जेल में जयेश कांता नामक शख्स ने किया था फोन।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जेल में कहां से आया फोन और इसके पीछे की मनसा क्या है, इसकी जांच जारी। समर्थकों के साथ लिंगायत संत का विरोध प्रदर्शन जारी, समुदाय के लिए खास आरक्षण की मांग की। महज 15 मिनट 35 सेकंड में हुई हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। जोशीमठ में आए संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई। पीएमओ के उप सचिव ने जोशीमठ आपदा में प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक हालात का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन सचिव का बयान, जोशीमठ में आई दरारों में हुई बढ़ोतरी, सभी को सतर्क रहने की हिदायत दी। कोलिजियम की आलोचना पर कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर चिंता का विषय। कपिल सिब्बल का कानून मंत्री रिजिजू पर तंज, कहा शायद अदालतों के कामकाज से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है कानून मंत्री। छोटा राजन के करीबी नीलेश पराटकर को जमानत, कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने के दिए निर्देश। जन्मदिन के केक पर छोटा राजन को बिग बॉस लिखा था। सीबीआई गलत तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया बड़प्पन, गाली देने वाले आकेंद्र राणा को किया माफ। आंदोलन के दौरान करनी सेना के राणा ने दी थी गाली। एनसीपी चीफ शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर की बात। एमपीएससी के विद्यार्थियों की मांग पर विचार करने को कहा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। यूपी सरकार ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की 6 कंपनियों के साथ किया करार, 24,500 करोड़ का होगा निवेश। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धनखड़ खाप छेड़छाड़ मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। दिल्ली दंगा साजिश का एक और खुलासा, हत्या का वीडियो भेजा गया पाकिस्तान। नौशाद ने लश्कर से जुड़े सोहेल को भेजा वीडियो। जेल से निकलने के बाद सोहेल और जगजीत सिंह के संपर्क में था नौशाद। हिंदुओं की हत्या के लिए नौशाद को भेजे गए 2 लाख रुपए। दिल्ली में मुनका मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग को बुझाने के लिए पूरी मेहनत मशक्कत की। दिल्ली के मायापुरी में एक टायर की दुकान में लगी आग, दमकल की 17 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घूस लेते रेलवे अधिकारी को सीबीआई ने पकड़ा। दिल्ली, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी में एडीआरएम के परिसरों में तलाशी, 47 लाख नकद और कई दस्तावेज बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, प्रेमी गिरफ्तार। यूपी के बरेली में 3 व्यक्तियों की हत्या का मामला, 18 नामजद और 18 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बांदा में एक महिला के साथ छेड़खानी, पुलिस ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया केस। रोहतक में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 6 डिब्बे, बाल बाल बचे लोग। पंजाब में बीएसएफ ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 30 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। मध्य प्रदेश के मंदसौर में क्रिकेट मैच के दौरान हुआ झगड़ा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुलझाया विवाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कपड़े की दुकान में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। त्रिची एयरपोर्ट पर 25 लाख रुपए की विदेशी करेंसी जब्त, कुआलालंपुर ले जाया जा रहा था शख्स। जल्लीकट्टू खेल में 19 लोग घायल, 11 लोगों को मदुरई में सरकारी अस्पताल में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में प्रेग्नेंट महिला के लिए रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कुपवाड़ा से किया गया एयरलिफ्ट। बंगाल के गंगा सागर तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मकर संक्रांति के अवसर पर भक्तों ने किया स्नान। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे और वहां की पूजा अर्चना। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में त्योहारों की धूम, भक्तों ने मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी, पूजा अर्चना भी की। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक हटी, एयर क्वालिटी सुधरती, हटे ग्रैब के प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में 2 दिन में 2 एवलांच, सेना ने 171 मजदूरों को बचाया। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में सोमवार तक एवलांच की चेतावनी जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप, सीकर में -4.7 डिग्री तक गिरा पारा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी के चिड़ियाघर का दौरा किया, जानवरों को ठंड से बचाने की सुविधाओं का लिया जायजा। क्यूबा के राष्ट्रपति से मिली भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, क्यूबा को पेंटावेलेंट वैक्सीन की 12,500 खुराक डोनेट करेगा भारत। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ईडी का सम्मन, कोविड सेंटर घोटाला केस में पूछताछ के लिए नोटिस। परमाणु ऊर्जा के लिए भीख मांगना शर्मनाक, बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान। स्विट्जरलैंड के दावोस में 16 से 20 जनवरी तक होगी विश्व आर्थिक मंच की बैठक, भारत की तरफ से कई नेता लेंगे हिस्सा। ब्राजील के पूर्व मंत्री एंडरसन टोरेस गिरफ्तार, 8 जनवरी को दंगा भड़काने का है आरोप। अमेरिका के अल्बामा में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई घर तबाह, 9 लोगों की मौत। लंदन में अंतिम संस्कार के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी, 7 साल की बच्ची समेत 6 लोग घायल हो गए। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की ड्रामा फिल्म सेल्फी का मोशन पोस्टर आउट, 24 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। और अमेरिका के आर बॉनी गैब्रियल के सिर सजा मिस यूनिवर्स 2022 का ताज, भारत की दिविता रॉय टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।